नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। आज महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली, लेकिन दूसरी तरफ जब बारी आई विपक्षियों की शपथ लेने की, तो आदित्य ठाकरे ने साफ मना कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे एक भी विधायक शपथ नहीं लेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, पहले आप खुद आदित्य ठाकरे को सुन लीजिए। क्यों एक मिनट क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए, इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। तो सुना आपने आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जनता यदि खुश होती, जो नतीजे आए हैं, तो जश्न मनाती। क्यों नहीं मनाया जश्न? इसीलिए हम आज सभी विधायक जो है वो शपथ नहीं लेंगे। 20 ही तो संख्या है, ऊपर से इतने उड़ रहे आदित्य ठाकरे। क्या हो गया आदित्य ठाकरे को? पंकज जी से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आदित्य ठाकरे अड़ गए हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे आदित्य ठाकरे साहब इतनी अकड़? देखिए वागीशा, जो बड़े लोग होते हैं ना, खास करके जो बड़े खानदान में पैदा लेते हैं और जिन्हें ये लगता है कि राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे इस देश में कुछ बड़े खानदान के चश्मो चिराग, आपको पता है कि लगातार हारने के बावजूद उन्हें लगता है कि वो तो राज करने के लिए ही पैदा लिए। आदित्य ठाकरे उसी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। ये देखिए, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता तब तो मान लेते, लेकिन इनकी पार्टी को आई है 21 सीटें या 20 और सामने वाले को आई है 200 से ज्यादा सीटें। ये क्या मुकाबला कर रहे हैं? 10 गुनी कम सीट रह के ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं होता तो हमारी जीत होती। क्या ये हास्यास्पद, क्या मजाक है? अब मैंने एक बार बोला था कि इनकी अभी कम उम्र है, पर इतना कम उम्र होने के बावजूद इनका ईगो बहुत बड़ा है। इन्हें लगता है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पोते हैं या उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। और आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत खराब ट्रेडिशन है, बहुत खराब ट्रेंड है। कल को जाके अगर इनकी जीत हो जाए या फिर विपक्ष के किसी की जीत हो जाए और बीजेपी वाले अगर ऐसा ही कहने लगे कि हम नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग का या जनता ने जो फैसला दिया वो नहीं मानेंगे, तो ये फिर तो तानाशाही हो जाएगी। फिर कहां लोकतंत्र बचेगा? और उल्टा इनका दावा यह है कि ये लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र बचा रहे हैं कि जब मैं और मेरा परिवार जब सत्ता में रहे तभी लोकतंत्र है, और मैं और मेरा परिवार जब सत्ता में नहीं रहे तो सब गड़बड़ है। जाए ना, बहुत सारे विकल्प है इनके पास, रास्ते हैं। जाए कोर्ट, जाए चुनाव आयोग, कहीं भी तो जाए शिकायत करने, और कुछ तो प्रूफ होगा इनके पास ना। सिर्फ ऐसा कि मैंने बोल दिया तो मैं कर, शपथ नहीं लेंगे, मत ले शपथ। मैं तो चाहता हूं कि शपथ नहीं लिया, वहां पे फिर से दोबारा चुनाव हो। चुनाव आयोग एक बार अगर बोल दे इनको कि ठीक है आप शपथ नहीं ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जहां पे आप चुनाव लड़े हैं चुनाव ही नहीं लड़िए अगली बार। अगर हम गड़बड़ हैं तो दूसरा कोई लड़ेगा, जीतेगा, जिसको भरोसा है इस प्रणाली में वो आएगा। तब देखिए कैसे दौड़ते हैं फिर। ये बकवास है, मतलब बेवकूफी भरी बात है ये कि ईवीएम गड़बड़ था इसलिए मैं हार गया और मैं हार गया। अरे जो जीत के आए हैं कम से कम 20, उनको तो शपथ लेने दो, उनका तो ईवीएम ठीक था। और मैं ईवीएम के बारे में बता दूं, इसी महाराष्ट्र में जी गई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसी महाराष्ट्र में भिवंडी नाम की एक सीट है, वहां समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते हैं, रईस खान शायद उनका नाम है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, ये कोई ईवीएम टीवीएम में खराबी नहीं है, जिसको लोगों ने सपोर्ट किया वो जीता, जिसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक कह रहे हैं। और आदित्य ठाकरे देखिए, ये खुद जीत कर आए हैं, उसी ईवीएम की बदौलत जीत कर आए हैं, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये देखिए, ये सिर्फ ईगो है और कुछ नहीं है, और इनके शपथ लेने न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किस बात का? देवेंद्र फडणवीस को रख रहे हैं, और ये सुनने में आया है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। नहीं, जो लक्षण है उस हिसाब से तो चले ही जाना चाहिए।
अगर समझदार अगर नेता होता और वो जो अपनी पार्टी को चलाना चाहता है, जो राजनीति करना चाहता है, वो इस तरह की बेवकूफी भरी बातें नहीं करता। और जो इस हद तक बेवकूफ है वो फिर पार्टी नेतृत्व करने के लायक नहीं है। अरे जिन पार्टियों को 1 सीट आई या जिन पार्टियों को 0 सीट आई, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बड़े खानदान का लाडला हूं और मैं जो कहूंगा वो सारी दुनिया मानेगी, और ऐसे ऐसे ईगो में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप शपथ ले ना ले, महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, महाराष्ट्र की सरकार ने शपथ ले ली है और अधिकांश विधायकों ने भी शपथ ले लिया है। आप ही के सहयोगी जो हैं कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, इनके विधायकों ने भी शपथ ले लिया है। आप भी शपथ मत लो। ब्याह में रुसा हुआ फूफा देखे हैं बगीचा, सारी तैयारियां चलती रहती है, वो मुझे कुर्सी नहीं दी, मुझे कॉफी के लिए नहीं पूछा, मुझे ये नहीं किया, वही हाल हो गया इनका। ठाकरे क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक न्यूसेंस वैल्यू, कुछ फर्क पड़ना नहीं है, न्यूज में रहना चाह रहे हैं कि कुछ दिन तक अखबार छपेंगे, इनके स्टेटमेंट्स आएंगे, चलेंगे। और ये देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि नहीं, अब पूरा यकीन है, देखिएगा ये लेंगे शपथ। मैं जानता हूं इन लोगों को, ये सिर्फ न्यूज बना रहे हैं। ये आज न कल शपथ लेंगे, नहीं आज न कल ये शपथ लेंगे, जरूर लेंगे। और अगर नहीं लेंगे तो इनके विधायक लेंगे, फिर ये संभाले अपनी पार्टी, अपने विधायक। ये क्या बेहूदगी बड़ी बात हुई, मैं जीत कर आया हूं और पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लूंगा। 20 विधायक है, कहाँ लेकर जाओगे इन 20 विधायकों को? मुझे लगता है उनका भी मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अपनी विचारधारा को चेंज किया, फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही उनके विधायक भी। वो उनके साथ क्यों आए थे? बाल ठाकरे के कारण आए थे, उनकी विचारधारा के कारण आए थे। और जब आप ही विचारधारा से हट गए, क्या हश्र हुआ पार्टी का? तो विधायक भी कहीं न कहीं गुस्से में तो हो गए, अंदर ही अंदर गालियां तो दे रहे होंगे। नहीं, एक तो पार्टी हारी, और जो बचे खुचे जीते हैं उनको भी कह रहे हैं कि पद गोपनीयता की शपथ मत लो। तो वो क्या करेंगे? इतना मेहनत से चुनाव जीत कर आए हैं, वो आदित्य ठाकरे का मुंह देखने के लिए थोड़ी ना है। वो जाएंगे अपने इलाके में, विधानसभा में जाएंगे, अपने इलाके का सवाल उठाएंगे, जो भी समस्याएं होंगी वो विधान पटल पर रखेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे, यही तो काम है। पता चल रहा है अब एक तरह से आप काम नहीं करने दे रहे हैं उनको। पता चल रहा है 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़े और जीत भी ना पाए कि अरे आप तो शपथ ही नहीं ले पा रहे थे। देखिए, ये कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है, और जो भी मेरी सोच है या जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, ये सब 2-4 दिन की नौटंकी करेंगे, आज न कल ये शपथ भी लेंगे और विधायक भी बने रहेंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये सिर्फ मैंने कहा ना कि न्यूसेंस वैल्यू है, वो क्रिएट करना चाहते हैं। और जब आप कुछ बेहतर नहीं कर पाओ ना, तो आप हंगामा करो ताकि खबरों में बने रहो। कुछ अच्छा कर नहीं सकते, आइडियोलॉजिकली आप ऐसे इंटरमिंगल्ड हैं कि चुनाव से पहले सेकुलर थे, चुनाव के बाद हिंदू बनने चले हैं। पता है ना, इनमें आपस में झगड़ा भी हुआ है महाविकास अघाड़ी में, ये जानकारी है कि नहीं? अरे इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने क्या किया कि ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अखबार में विज्ञापन दिया कि अयोध्या में जो भी कार सेवक थे उन शहीदों को सत-सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि और शौर्य दिवस। तो इनके जो दूसरे सहयोगी थे, जैसे समाजवादी पार्टी, उसने कहा कि कैसा आदमी है, हम तुमसे संबंध तोड़ते हैं, तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो। तो वो सेकुलर बिरादरी में भी अलग अलग कैटेगरी के सेकुलर हैं। जो सबसे हिंदुत्व के क्लोज सेकुलर हो गए उद्धव ठाकरे, और सबसे अल्ट्रा सेकुलर हो गए समाजवादी पार्टी, और बीच में जो सेकुलर है वो एनसीपी और कांग्रेस है। तो सेकुलरों की कैटेगरी भी इन्होंने बांट रखी है और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। तो आदित्य ठाकरे ने चुनाव के दौरान भी खूब पंगे लिए फडणवीस से, खूब बयान दिए, और अभी लग रहा है मुझे विधानसभा में पहले ही दिन पंगा लेने जा रहे हैं, लेकिन सबक मिलेगा उनको भी। नहीं, सरकार से पंगा नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। आपके मन में अगर संविधान के प्रति रिस्पेक्ट है, अगर आप आदर करते हैं, आप तो एक तरह से ब्लेम ही कर रहे हो कि आप लोगों ने लूट ली ईवीएम, आप लोगों ने धोखा दिया है जनता को, आप ऐसे जीते हैं, आप वैसे जीते हैं। ये एक तरह से तो ब्लेम ही है ना फडणवीस सरकार पर। नहीं वगीशा, अगर लूट ली ईवीएम तो ये रिजल्ट आने के पहले बोलना था ना। जिस दिन 20 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 3 दिन बाद रिजल्ट आया, उन 3 दिनों तक ये क्या झाल बजा रहे थे? आदित्य ठाकरे की ने भी लूटी होगी फिर तो, अगर वो जीते हैं तो। नहीं, अगर मान लिया कि कुछ गड़बड़ थी, तो ये 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे थे? उस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी।
अब ये हारे को हरिनाम है, मैं हार गया तो ईवीएम दोषी, और जब ये जीत गए थे पिछले चुनाव, अच्छा ईवीएम से कितनी बार सरकार बनाई इन्होंने? पिछली बार जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो ईवीएम की वो ऐसे ही चुनाव हुआ था ना, या फिर ये तोड़ के जो महाविकास आघाड़ी की तरफ गए तो वो भी तो जीत कर आए थे, ईवीएम की बदल जीत कर आए थे। और अभी भी जब चुनाव हुआ, अगर गड़बड़ थी तो आपको चुनाव के तुरंत बाद बोलना चाहिए था। आपने 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चुनाव परिणाम के शाम तक इंतजार किया, और जब हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब कह रहे कि अब ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है, आपकी नीयत खराब है। शपथ आप लीजिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान की शपथ लेनी होती है, और अगर आप संविधान की शपथ नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बाबा साहब के संविधान पे भरोसा नहीं है। उन्होंने जो भी बनाया है उस पर आपको भरोसा नहीं है। आप खानदानी राजे रजवाड़े की तरह बिहेव कर रहे हो। आप उद्धव ठाकरे के बेटे हो गए तो क्या हो गया? आपकी अपनी हैसियत क्या है, क्या पहचान है आपकी? बाला साहब ठाकरे के पोते नहीं होते, उद्धव साहब ठाकरे के बेटे नहीं होते तो आप क्या थे? क्या योगदान है समाज में आपका? और किस आधार पे आप बोल रहे हो कि शपथ नहीं लेंगे? और मत लो शपथ, आप नहीं लोगे बाकी ले लेंगे। पर उन्हें भी रोक दिया बेवकूफी। अरे कितना दिन रोकेंगे हम भी देखें। देखिएगा, मैं कह रहा हूं ना, ये 2-4-5 दिन की नौटंकी है इनकी। जब तक ये सेशन चल रहा है होगा, अगले सेशन में ये फिर आएंगे, देखिएगा। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर देखने वाली बात सही में मर्द का बच्चा है, अगर सही में मर्द का बच्चा है तो 5 साल तक बिना शपथ लिए रह के दिखाइए। नौटंकी क्रिएट करता है सिर्फ, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला ये ले या नहीं ले। कब शपथ लेते हैं आदित्य ठाकरे, देखने वाली बात होगी। अभी तो जिद पर अड़े हुए हैं कि जनता जश्न नहीं मना रही है, जनता को खुशी नहीं है इस रिजल्ट से जो आए हैं। अगर जनता को खुशी होती तो वो जश्न मनाते, इसलिए हम जनता के साथ में हम शपथ नहीं लेंगे। कब तक शपथ नहीं लेते हैं तो देखने वाली बात होगी। विधानसभा का जो 17 ये क्या है कि मतोश्री के पास रहते हैं, मतोश्री के आसपास हो सकता है पटाखे उठा के जलाने की परमिशन नहीं हो। अब क्या होगा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बोल दे कि रॉकेट, पटाखे, लड़ी वगैरह जला दे तो इनको जश्न दिख जाएगा, ताकि आके ये शपथ ले लें। इनको यही है कि जश्न मनाते नहीं देखा इन्होंने। कितना जश्न मना वो दिखा नहीं लगता। कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे ये सोच रहे हैं कि अरे कहीं से तो बंद हो जाए मुझे आवाज सुनाना देवा भाव की। ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के जो अंदर चल रहा है वो बाहर निकल रहा है, और आज दिखाई भी दिया। उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, अड़े रहे, वॉकआउट हो गए वो सदन से। तमाम तस्वीरें भी वहां से आई है। अब देखते हैं कब तक शपथ नहीं लेते आदित्य ठाकरे। आप भी अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके जरूर रखिए। थैंक यू।